आते ही खेतों में काम किया है वो, और फिर हमने बागात में काम किया, फिर आइसक्रीम का मैंने शुरू किया, फिर 92 तक आइसक्रीम बेची है। हमारे 4-5 वेयर हाउस। अमेरिका के सफ़र का आपने सोचा तो आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे तो पास कुछ भी नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और अमेरिका के एक शहर, एक छोटा सा शहर होगा, शायद आपने भी उसका नाम कभी नहीं सुना होगा। मैंने भी मेरा ये 9वां विज़िट है अमेरिका का, लेकिन मुझे भी सैक्रामेंटो के बारे में नहीं पता था। अपने मकसूद साहब हमारे साथ हैं, हाजी साहब, बड़ी मशहूर शख्सियत है यहाँ की। हाजी साहब, आपके वेयर हाउस को हम देख रहे हैं। ये सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया आपने? ये टायरों का कि अपनी ज़िंदगी के सफ़र का, अमेरिका के सफ़र का आगाज़? अमेरिका मैं जी यहाँ मार्च 1986 में, यहाँ 1985 में यहाँ आया था मार्च। तो वहाँ से हम बस आए हैं, तो ऐसे ही था। कभी बागात में काम किए हमने, कभी आइसक्रीम बेची है, कभी कुछ। मैं ऐसे सफ़र करते करते फिर मैं 92 में रिटेल बिज़नेस में टायरों के में आ गया मैं। तो फिर वहाँ से चलते चलते फिर 2006 से हम इधर होलसेल में चले गए। तो 2006 के बाद फिर ऐसे चलते चलते मेरी फिर एक चाइनी है, उनके साथ ये पार्टनरशिप है। तो हम 3 पार्टनर हैं इसमें बिल मार्ट में। तो वो आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, तो इसलिए तो वो ना चलते चलते फिर ऐसे ही चल रहा है, बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो काफ़ी पाकिस्तानी है इधर जो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में है। तो ये हमारे 4-5 वेयर हाउसेस हैं पाकिस्तानियों के ही, तो जो मेरे अलावा भी 4 और भी हैं। तो 1985 में जब आप अमेरिका के सफ़र का आपने सोचा तो आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था उस वक्त, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे तो पास कुछ भी नहीं था। आते ही खेतों में काम किया है वो, और फिर हमने बागात में काम किया, फिर आइसक्रीम का मैंने शुरू किया, फिर 92 तक आइसक्रीम बेची है। उसके बाद फिर मैं इस कितना मुश्किल सफ़र था आपका? तो मुश्किल तो काफ़ी होता है। उस वक्त तो $3.5-4 पर आवर के होते थे यहाँ पे जो होती थी। अब तो 17 डॉलर अब है इस वक्त भी, घंटे के हिसाब से यहाँ पे करते हैं मोस्टली। सैलरी भी होती है लेकिन वहाँ मोस्टली घंटों के हिसाब से काउंट करते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है इब्तदा में, पर अब इतनी मुश्किलात नहीं है। जब अब तो आते हैं ना लोग, बिलीव मी, अब आते हैं तो इतनी उनको मुश्किलात नहीं आती जितनी जब प्रीवियस लोग हमसे जो पहले आते थे वो कहते थे हमें बहुत मुश्किलात आई हैं, जो हमसे पहले आए हुए थे इधर। लेकिन जब हम आए तो ये बिलीव मी, आप कंपेयर करो उनके साथ, हमारे साथ आप कंपेयर करो ना। इस वक्त जो आप आते हैं तो वो तो ला बेटर है। हम तो उनको कहते हैं यार आओ, हम आपकी हेल्प करते हैं, काम देते हैं हम आपको। तो उनकी हेल्प भी बड़ी करते हैं। लेकिन इधर कई काम चोर भी होते हैं, छोड़ के 2 दिन काम करते हैं, बिलीव मी हमारे से नहीं होता। तो मेरा भाई इवन मेरे से 2 साल बड़ा मेरे साथ काम करता है। बड़ी वो उनको कहो ना टायर उठाने हैं तो वो उठा रहा होता है, तो उसको कोई परवाह नहीं। तो कई इधर यंग आते हैं, तो मेरे से भी कोई 1-1 फुट ऊपर बंदे आते, काफ़ी हेल्दी। तो काम चोर होते हैं। काम चोर होते हैं। 2 घंटे काम किया था, निकल गया। मेरे से नहीं हो रहा भाई ये। आपकी फैमिली भी यहाँ पे ही है? हाँ, मेरे 2 भाई हैं, 2 माशाल्लाह, 2 मेरे से बड़े हैं, दोनों मेरे साथ काम करते हैं और मेरे से बड़े हैं और काम कर रहे हैं। सही है। नहीं तो पाकिस्तान से क्यों इतनी दिली मोहब्बत है आपको? आप ऑफिस में मैंने देखा कि आपके पास इमरान खान का साइन बैड भी पड़ा हुआ था। हाँ, तो क्या मोहब्बत है, क्यों मोहब्बत है? बस मोहब्बत इसलिए कि हमारी लगता है रूट्स वहाँ से ही हैं, तो हम तो भूल नहीं सकते। बोर्न वहाँ से हुए हैं, वहाँ हमारी जो फ्रेंड हैं, जो हमारी फैमिली के हैं, जो जिनके साथ हम रेज हुए थे, वो हम उनको नहीं भूल सकते। मेरे को बड़ा उदास हो जाता हूँ। ऑलमोस्ट डेली मेरी बात होती है उधर, ना करूँ तो वो डे जो है ना ऐसे ही जाता है कि ऐसे ही जा रहा है। तो पाकिस्तान के हालात देख के क्या होता है आपको? हालात देख के बड़ी तकलीफ होती है, अंदर से तकलीफ, बिलीव मी, अंदर से इंटरनल तकलीफ होती है। हम जब कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और किसी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं ना, इतनी तकलीफ होती है आप सोच भी नहीं सकते। तो हम वही है, इस वक्त वो इंडियन कहते हैं ना, हमारा डॉलर, उनके रुपये की वैल्यू जो है ना 82 के करीब होती है। हम 200 हम चले गए यहाँ 290 के करीब। तो तकलीफ होती है कि हम कितने डाउन जा रहे हैं। तो जब आप पाकिस्तान से आए थे उस वक्त आप समझते थे कि अमेरिका जब आए कि पाकिस्तान भी इस तरह की तरक्की करेगा? उम्मीद थी कि तरक्की करेगा, लेकिन अब लगता उम्मीद थी, लेकिन हमारे लगता लगता रिवर्स गियर लगा हुआ है। हम पीछे को जा रहे हैं, दुनिया आगे को जा रही है। ऐसे ही है। उस वक्त जब मैं आया था उस वक्त हमारे रुपए की वैल्यू 14.5-15 रुपये थी।
उस वक्त तो चलते चलते आहिस्ता 30 हो गई, 40, 60 पे जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो 60 पे हम करे थे, ये बहुत ज़्यादा हो गया। चलते चलते ये 100 पे चले गए, ऐसे ही जंप कर रहे हैं। तो अब हमारे करप्ट हुक्मरान आ गए हैं, ये 13 पार्टियाँ रली हुई हैं, तो पता नहीं क्या बनेगा हमारा साथ। हम तो लगता है जो दिल करता था ना, बिलीव मी, कई दफ़ा दिल करता था कि इन्वेस्ट करें, तो अब दिल करता है कि नहीं, ये नहीं, अब अभी नहीं, इमरान अब खान चांस नहीं है। इमरान खान से मोहब्बत और इमरान खान का जो बयानिया है उसके साथ खड़े होने का मकसद क्या है, क्यों? ये आप हमें लगता है पुराने कि ऑनेस्ट पाकिस्तान- बंदा है, हमें बिलीव मी, हमें लगता है कि ऑनेस्ट बंदा है और उसका साथ होना चाहिए, उसका साथ। आपने और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी देखे हैं, कंपेयर करते हैं इमरान खान को उनके साथ, तो क्या इमरान खान के अंदर आपको नजर आता है? गुफ्तगू उनकी सुनते, ये तो सारे लुटेरे हैं जो बना बना के पैसा उन्होंने, उनको कोई किसी को उठा के देख लो, किसी की दुबई प्रॉपर्टी है, किसी अमेरिका प्रॉपर्टी है, किसी की लंदन है, किसी और कंट्रियों में, यूरोप है, किसी कोई वहाँ जाके सेटल हो गया, कोई वहाँ जाके सेटल हो। यहाँ तो पाकिस्तान, इमरान खान ऐसा बंदा है जो जिसने जो उसके पास था वो भी बेच पर के तो वो भी पाकिस्तान ले गया, लेकिन उसने तो कभी नहीं कहा कि वो अपनी फैक्ट्रियाँ या अपनी जो जायदाद है सारा बाहर दूसरी और कंट्रियों में वो बना सकता था, हालांकि, लेकिन उसने नहीं बनाई। इनका इसलिए हमारे मेरे से तो मुझे तो हमें तो तकलीफ़ होती है कि ये सुन के पाकिस्तान हमको समझ लो कि तीसरा गेयर लगा हुआ है, हम रिवर्स जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है। बिल्कुल आगे जा रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया आगे जा रही है और हम रिवर्स गियर के ऊपर लगे हुए हैं। क्या आखिरी उम्मीद समझते हैं इमरान खान को? ऐसे ही लगता है, मौजूदा ऐसे ही लग रहा है कि ऐसे उम्मीद है, एक होप है कि हम अगर इमरान खान शायद जैसे वो बातें करते हैं तो लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हम एटलीस्ट ट्रैक पे चढ़ जाएं। हम तो ट्रैक पे नहीं, सीधे ट्रैक पे नहीं चढ़ रहे, हमें तो वो ट्रैक पे लेके जाने वाला को मिला था, लेकिन उसको चांस मिलना चाहिए था। कोई ये नहीं होता कि आप ट्विस्ट कर दें एक चीज़ को एक दिन में या एक महीने में। आप तो कोई मकान शुरू कर लो, आपके पास पैसे भी हों, तब भी 2 साल लगते हैं कम से कम मकान को एक बिल्ड करते हुए। ये तो बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा, तो एक वो भी कंट्री एक किस्म का एक आपने मकान बुनियादें शुरू कर दी ना, एक फील्ड प्लाट से, एम्प्टी प्लाट से शुरू करना तो वो इजी होता है। एक जो बिल्डिंग पहले उसे गिराना है, उसको फिर दोबारा उसको मलबा ठीक करना है, फिर दोबारा बनाना है, तो वो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो इसको टाइम लगना है, इसको कम से कम 2-3 टर्म दो, तो फिर जाके को ट्रैक पे चढ़ेगा और फिर सही सिमत पे जाएंगे। आपको नज़र आ रहा है कि हालात बेहतर होंगे? उम्मीद तो बड़ी है। जैसे बांग्लादेश वो देखो वो कहाँ चला गया, ये देखो हमसे तो आगे अफगानिस्तान की करेंसी हमसे स्ट्रांग है, तो हम पीछे को जा रहे हैं। किसी और के साथ कंपेयर हम तो बहुत पीछे ही चले जा रहे हैं। उम्मीद बड़ी थी, ज़रूरी मुल्क था, सारा कुछ है, लेकिन पीछे है, बहुत पीछे है। तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और आई डोंट नो क्या बनेगा हमारे मुल्क का। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सैक्रामेंटो में सेट होने का क्या मकसद था आपका? यहाँ क्यों आए? हम जहाँ आए थे, जहाँ हमारी फैमिलियाँ जो जिनके साथ हमारी रिलेशन थी ना, वो यहाँ सेट थे, तो हमने फिर यहाँ के यहाँ ही रह गए। तो किसी और जगह का सोचा नहीं। यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, और मैंने ना इधर पोर्टलैंड एक है वाशिंगटन DC में नहीं, दूसरा वाशिंगटन स्टेट में है, तो वहाँ मैंने जाके मकान उधर लिया, उधर बिज़नेस भी एक शॉप बनाई थी, लेकिन वो ना चल नहीं इतना। मैंने देखा उसका वेदर इतना, बिज़नेस सही था, लेकिन उधर जाके वेदर देखा वो इतना अच्छा नहीं था। वो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बारिश से ज़्यादा होती रहनी, लेकिन इधर बारिशें भी हैं, इधर गर्मी भी है, सर्दी भी है, सारा कुछ है। तो एक्सेलेंट वेदर है यहाँ का रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। जो मोहब्बत यहाँ पर पाकिस्तानियों से, कोई भी यहाँ पर इनके वतन से आता है तो इनकी जो मोहब्बत है वो बड़ी दीदनी है, बड़ा मज़ा आ जाता है इनके साथ गपशप करने का। इनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान में, किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं है, इसके बावजूद ये दिनों मेरे पास बिलीव में हमारे पास गिलानी साहब आए थे, हमने पीपी से तलका उनका, तो हमने उनकी भी होस्ट किया था, हमने उनकी दारी की थी बिलीव में। फिर उससे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के थे, वो हैदर साहब, फारूक हैदर साहब, वो आए थे, हमने उनको होस्ट किया था। हम ये नहीं होता कि हम कोई पीपी का कोई नून लीग का, मैं तो कहता हूँ जो कोई पाकिस्तान के लिए कोई करे ना, तो हमारा तो दिल जान उनके लिए हाजिर है। आप देखें जी, मोहब्बे वतन है और कैसा जज्बा है पाकिस्तान के लिए। एक बड़ा खूबसूरत शहर है जहाँ पर सैकड़ों पाकिस्तानी आबाद हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं माशाल्लाह।
और अपने उनके वेयर हाउसेज़ हैं, अपने घर हैं, अपने गैराज हैं, अपनी सेल्फ मेड से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने हाजी मकसूद साहब की लाइफ देखी, यहाँ पर उन्होंने बागों में काम किया है, आइसक्रीम बेची है और आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ अमेरिका में मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो अपनी मदद आपके तहत ख़ुद सेल्फ मेड होकर यहाँ तक पहुँचे हैं और ऐसे मुहिब वतन हैं कि इनके जो दिलों की धड़कन है वो पाकिस्तान के साथ रहती है। हर रोज़ यहाँ पर दिन होता है, वहाँ पर रात होती है। कोशिश होती है कि किसी तरह अपनों से टेलीफोन पर या किसी और तरीके से रब्ता हो और दिन इनका शुरू हो। यही जज्बा है। इमरान ख़ान से मोहब्बत भी आपने सुनी इस पूरी वीडियो में कि जिस तरीके से वो कंपेयर करते हैं बाकी सियासी जमात के हुक्मरानों को और इमरान ख़ान को। तो यही इमरान ख़ान का नैरेटिव है और यही मोहब्बत है जो इस वक्त पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिलों में है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।